Hello everyone, welcome back to my channel once again. I hope everyone is doing really well. Okay, तो स्टार्ट करते हैं यार आज का प्रॉब्लम जो कि है ट्रैपिंग रेन वाटर लीड कोड 42। बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब अच्छा क्वेश्चन है एरेस से रिलेटेड, है ना। काफ़ी सारे क्वेश्चंस में मतलब बहुत बार पूछा गया सवाल है ये ना, है ना। तो बहुत बार आया हुआ है, इंटरव्यूज़ में भी पूछ लेते हैं, तो एक बार इसको अच्छे से हम देखेंगे। ठीक है, इसको हम थोड़ा रिलेट करते हुए चलेंगे, मतलब प्रैक्टिकल तो रिलेट करेंगे ही और ऐसे भी कि मतलब लीड कोड के साथ साथ जो मतलब ऐसा नहीं कि एज अ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट, एज अ रियल लाइफ में भी इसको देखेंगे किस तरीके से चीज़ें चलती है ना, तो उसके थ्रू हम रिलेट करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलो पहले तो क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। तो इनने क्या कह रखा है कि एन नॉन नेगेटिव इंटीजर दे रखी है, ठीक है, रिप्रेजेंटिंग एन एलिवेशन मैप। तो वो एक मैप जैसा हमें दिख रहा है ना, कि ब्लू ब्लू हमारी वाटर है और ब्लैक ब्लैक सपोज मान के चलो बिल्डिंग जैसी कुछ है, ठीक है। वेयर द विथ ऑफ ईच बार इज व्हाट इज 1। ओके, कंप्यूट हाउ मच वाटर इट कैन ट्रैप आफ्टर रेनिंग। तो हमें ये कंप्यूट करना है कि अब जैसे बारिश हुई तो कितनी पानी वहाँ पे जमा हो सकती है, ठीक है। तो सपोज अब ऐसा सा सपोज मैं अपना एरे लेता हूँ, है ना, इनको छोड़ो। तो अपन समझते हैं इसको अच्छे से। तो 3 5 1 4 2 6 है ना, ये मेरा एरे है मान के चलो। तो अगर हम इसे रिप्रेजेंट करें एज अ बार्स, ये हमारे क्या है ना, ये बार्स हैं, ठीक है, 3 5 1 4 2। तो ऐसे से आएगा। इसे हम बनाएं तो ये सपोज 3 लेंथ का है। ये 5 हम बना लेते हैं। ये अगेन 1 थोड़ा सा, फिर 4 3 से थोड़ा सा ऊपर, 5 से नीचे, देन 2 और 6 सबसे बड़ा, है ना। ठीक है, तो मान के चलो ऐसे से हमारी बिल्डिंग्स हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि हमारा जो पानी भरेगा वो कहाँ पे भरेगा, है ना। अब देखो, इन जनरल समझो कि मान के चलो ये डब्बे रखे हुए हैं, है ना। अब बारिश अगर होगी तो पानी कहाँ भरती है, खाली स्पेसेस में, राइट। और किस किस खाली स्पेसेस में, जैसे कि इन दोनों के बीच, है ना। यहाँ पे इजली भर सकते हैं अपन, राइट। एक सेकेंड दो मुझे, लेट मी पॉज। ओके, सो हाँ, तो मैं कहाँ पे था कि पानी हमारी किस जगह पे भरेगी, है ना। तो वो एम्प्टी स्पेसेस में भरती है, जैसे कि हमारा ये जगह हो गया, है ना। अब देखो, अब पानी जैसे यहाँ भरेगी फिर यहाँ भरेगी, और हम देखें अगर सबसे ज़्यादा डिस्टेंस अगर हमें दिख रहा है, मतलब सबसे ज़्यादा स्पेस, तो ये वाला पार्ट दिख रहा है ना। तो यहाँ 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 ये पूरा पानी से भर चुका होगा, राइट। ऐसा ही कुछ हो रहा होगा, है ना, कि हमें जहाँ पे सबसे ज़्यादा जगह दिखेगी पानी वहीं पे जमा होगा। अब देखो इनके भी केसेस में वही हो रहा है कि जहाँ जहाँ खाली स्पेस है वहाँ वहाँ पानी आ पा रहा है, ठीक है। तो हमें ये कंप्यूट करना है कि अगर इस तरीके से जो जो खाली स्पेसेस है वहाँ अगर पानी जमा होगी तो कितना टोटल पानी हम जमा कर पाएंगे, वही है इनका मेन क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इस चीज़ में कि पानी कब भरेगा, हमें ये पहले पता करना होगा कि पानी हमारा एक्चुअल जब कब भर कहाँ रहा होगा, है ना। जब हमारा लेफ्ट और राइट वाला हिस्सा, है ना, जब हमारा लेफ्ट और राइट वाला जो पार्ट है दोनों जो है आई, जो आई होगा हमारा उससे बड़े होंगे, है ना। अब जैसे मान के चलो ये 1 को कंसिडर करो, तो क्या हमें 5 बड़ा दिख रहा है ना, 4 भी बड़ा दिख रहा है, तभी तो बीच में पानी जमा होगी ना। स्पेस अगर नहीं रहेगा, अगर मान के चलो सब इक्वल लेंथ के हों, जैसे तुम 3 और 5 को देख लो, है ना। अगर हम यहाँ 3 और 5 को देख लें तो यहाँ पे पानी कहाँ रुकेगा, एक तो इधर खाली स्पेस है, तो अगर पानी गिरेगी भी तो ये फ्लो होते होते इधर निकल जाएगा, राइट। सेम यहाँ भी अगर इधर अगर पानी गिरी तो वो इधर से वापस निकल चुका होगा। तो हमारा पानी कहाँ जमा हो सकता है, जहाँ स्पेस होगा, है ना, जहाँ पे कुछ ऐसा सा हो कि जो भी हमारा आयत पोर्शन हो थोड़ा जगह हो वहाँ पे, है ना। सिमिलरली अगर इन दोनों को देखें, है ना, तो 5 और 2 को अगर हम देख रहे होंगे तो यहाँ भी थोड़ा हमें स्पेस दिख रहा है कि हाँ यार एक थोड़ा सा बड़ा है, एक यहाँ पे, तो पानी अगर जमा होगी तो इधर इस एरिया में हो जाएगी, है ना। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि जो भी हमारा रिस्पेक्टिव आयत पोजीशन होगा तो पानी कुछ ऐसे जमा हो रही होगी, है ना, इस वाले स्पेस में। तो ये हमारा मान के चलो लेफ्ट वाला पार्ट हो गया, ये हमारा राइट वाला पार्ट हो गया, है ना। तो तभी तभी तो यहाँ पे पानी जमा हो सकती है, राइट।
तो अब हमें पता करना है क्या कि लेफ्ट में कितना बड़ा है और राइट में कितना बड़ा है ना, ताकि अपन पानी भर सकते हैं। हमें ये देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड की लेंथ कितनी ज़्यादा है और सिमिलरली राइट साइड की लेंथ कितनी ज़्यादा होगी कि हम पानी ईजिली भर पाए वहाँ पे। ओके, तो अब अगर हम देखें हमारी जो एरे है 3 5 1 4 2 6 है ना, तो अब लेफ्ट और राइट से हमें एक चीज़ तो पता चल गई कि हम यहाँ पे दो पॉइंटर का यूज़ तो कर ही रहे होंगे, है ना। हमें लेफ्ट और राइट दोनों को देखना पड़ेगा। तो एक तो हमारा मान के चलो यहाँ पे लेफ्ट हो गया और दूसरा हो गया हमारे पास राइट। परफेक्ट है यहाँ तक चीज़ें। ओके, उसके बाद हम साथ साथ क्या करेंगे ना, एक हम लेफ्ट मैक्स वेरिएबल बना लेंगे जो कि फ़िलहाल के लिए ज़ीरो होगा। सिमिलरली राइट मैक्स भी होगा जो कि ज़ीरो होगा, है ना। अब इन दोनों का क्या है, तो लेफ्ट मैक्स जो वेरिएबल है नाम से ही पता चल रहा है कि लेफ्ट में जो मैक्सिमम हाइट होगा, है ना, लेफ्ट का जो मैक्सिमम हाइट होगा, सिमिलरली राइट का जो मैक्सिमम हाइट होगा, वो दोनों ये कैलकुलेट करके हम रखते हुए चलेंगे, है ना। हर एक जब भी हम आयत पे जाएंगे तो वहाँ पे चीज़ों को कैलकुलेट करते हुए चलेंगे। अब ये क्यों हो रहा है ना, ऐसे देखते हैं इसको। अब मान के चलो ये हमारा राइट वाला हिस्सा है ना, सपोज ये हमारा राइट है, तो इसको मैं लिख देता हूँ ए ऑफ राइट, ठीक है। और ये सपोज हमारा कोई लेफ़्ट है ना, और ये हमारा लेफ़्ट ऑफ मैक्स है ना, ये पहले आया हुआ है, ये सपोज आई है, इसके पहले हमारा लेफ़्ट ऑफ मैक्स आया हुआ है। तो अब जब पानी भरेगी तो क्या सिर्फ इसी हिस्से में भरेगी? नहीं ना, इतना सा पार्ट में तो नहीं भरेगी सिर्फ। तो ये लेफ़्ट मैक्स करेगा कि हाँ यार हम मैक्स यहाँ से यहाँ तक पानी हम भर सकते हैं, राइट। तो इतने पार्ट तक हम पानी भर सकते हैं। तो इस चीज़ को ही हम मेंटेन करने के लिए लेफ़्ट मैक्स का यूज़ कर रहे होंगे, ठीक है। सेम गोज़ फॉर राइट मैक्स भी, कि हो सकता है कि ऐसा सा कंडीशन हो कि हमारा ये हो, ये सपोज़ बड़ा सा है कुछ, राइट में मान के चलो इतना ही है और राइट मैक्स हमारा इतना है। तो पानी जब भरेगी तो सिर्फ इतना सा पार्ट तो नहीं भरेगी, है ना, तो ये पूरा भर रही होगी, राइट। तो ये हमारा राइट मैक्स का काम कर रहा होगा यहाँ पे। ओके, तो आई होप थोड़ा आइडिया लग रहा होगा। कोई अगर नहीं भी आ रहा तो कोई बात नहीं, हम आगे चल के धीरे धीरे समझ लेंगे कि चीज़ें कैसे काम कर रही है ना। अभी बस हमें थोड़ा बहुत, अभी हमें बस ये देखें कि पानी भर कैसे रही है। फिलहाल हमें बस इतना ही आइडिया लगना चाहिए, ठीक है। आई होप यहाँ तक चीज़ें थोड़ी बहुत समझ आई होगी, बाकी फिर हम देखते हैं। अब देखो इसको हम थोड़ा सूडो कोड लिखते हुए समझेंगे। तो फिलहाल के लिए मान के चलो हमारा आंसर जो होगा ना वो ज़ीरो होगा, ठीक है यहाँ तक। उसके बाद हम यहाँ पे टू पॉइंटर किस तरह से काम करेगी, जब हमारा ए ऑफ लेफ्ट इज़, ये ए हमारी हाइट है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सबको। तो अगर वो हमारा ए ऑफ राइट से कम है, ठीक है, या तो ये कंडीशन हो सकता है या फिर इसका उल्टा होगा, हो सकता है हमारा राइट वाला पार्ट बड़ा हो, है ना, एरे के अंदर जो राइट वाला हिस्सा है। तो दोनों पॉइंटर का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। अब देखो जब हम ये चीज़ को लिख रहे हैं ना कि ए ऑफ लेफ्ट इज़ लेस देन इक्वल्स टू ए ऑफ राइट, इसका मतलब हम एक चीज़ मेक श्योर कर दे रहे हैं कि जो हमारा ए ऑफ राइट होगी ना, वो हमारी पक्की बात है लेफ्ट मैक्स से तो बड़ी ही होगी, है ना। या मतलब एज अ बता रहा हूँ, ठीक है, कि ऐसा होना ही चाहिए। ओके, क्योंकि ये कंडीशन का ही मतलब हुआ है। अब देखो, अब जब हमें पता है कि लेफ़्ट जो है वो हम छोटी है राइट वाले से, ठीक है, तो अब हम यहाँ पे एक कंडीशन और चेक करेंगे कि क्या जो हमारी ए ऑफ लेफ्ट है अगर वो बड़ी है किससे, लेफ्ट ऑफ मैक्स से, है ना। तो क्या करो, लेफ्ट मैक्स को अपडेट करो पहले कि हाँ यार ये हमारा मैक्सिमम तो है नहीं, ये जो नया वाला आया है उसको तो मैक्सिमम बनाओ पहले। तो हमारा लेफ्ट मैक्स यहाँ पे अपडेट हो जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता इसका मतलब लेफ्ट मैक्स खुद ही बड़ा है, ठीक है, तो एल्स में क्या होगा ना, आंसर में ऐड कर दो लेफ्ट मैक्स माइनस ए ऑफ लेफ्ट, कि उतना ही पानी हम जमा कर पाएंगे। ये हम देखेंगे, अगर ये सूडो कोड स्टिल अभी तक नहीं आ रहा है ना तो अभी बस देख लो, उसके बाद हम इसको जब ड्राई रन करेंगे ना टेस्ट केस लेके तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और लेफ़्ट प्लस प्लस हो जाएगा हमारा, है ना, लेफ़्ट वाला पॉइंटर आगे चला जाएगा। अब देखो ये इफ़ पार्ट हमारा ख़त्म हो गया यहाँ पे ऊपर वाला, अब इसका एल्स आएगा। एल्स केस में क्या होगा ना, इसी चीज़ को उल्टा करके लिख दो। क्या चीज़ है कि अगर हमारा ए ऑफ राइट जो है वो बड़ा होगा किससे,
राइट मैक्स से, है ना। अगर ऐसा कुछ होता है तो राइट मैक्स अपडेट कर देंगे हम, है ना। राइट मैक्स इक्वल्स टू ए ऑफ राइट हो जाएगा, ठीक है। वरना एल्स केस में क्या हो जाएगा, आंसर में ऐड कर दो राइट मैक्स माइनस ए ऑफ राइट, ठीक है। और राइट पॉइंटर हमारा फिर माइनस माइनस होते जाएगा। तो चीज़ें इस तरीके से चल रही होंगी, ठीक है। तो हम बेसिकली यहाँ पे है ना, हम खुद से हमें मेंटेन करके चलना पड़ेगा कि वो हर पोजीशन पे पानी भर सकता है या नहीं भर सकता है, और अगर भर सकता है तो कितना भर सकता है, हमें ये चीज़ मेंटेन करते हुए चलनी पड़ेगी, है ना। तो आई होप चीज़ें यहाँ तक क्लियर होंगी। ओके, अब देखो, अब ये कोड को लेकर करके हम चलते हैं अपने टेस्ट केस पे, है ना। तो हमारा मान के चलो एक एग्जांपल है 351,426, अपन इस पे चलेंगे, है ना। हमारा लेफ़्ट पता है हमें यहाँ पे रहेगा और राइट हमारा यहाँ पे रहेगा, ठीक है। और फिलहाल के लिए हमारा लेफ़्ट मैक्स भी ज़ीरो रहेगा और राइट मैक्स भी ज़ीरो होगा। अब इसी से हम समझेंगे, ठीक है। हम एग्जांपल से उस ऊपर वाले कोड को समझते हैं। ओके, ठीक है। तो अब देखो हमारा जो कोड है क्या कह रहा है, फिलहाल के लिए आंसर ज़ीरो है। उसके बाद क्या हमारा ए ऑफ लेफ़्ट लेस देन है ए ऑफ राइट से, तो हमारा ए ऑफ लेफ़्ट कितना है यहाँ पे 3 है, और ए ऑफ राइट कितना है हमारे पास 6 है। तो क्या वो छोटा है, 3 हमारा 6 से छोटा है, तो हाँ, तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर हम जाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा ए ऑफ लेफ़्ट जो है वो लेफ़्ट मैक्स से बड़ा है, तो लेफ़्ट मैक्स फिलहाल के लिए क्या है हमारे पास 0 है। तो मतलब अभी तक कुछ हमें बड़ा मिला नहीं है, मतलब हम इसमें ये चेक कर रहे हैं कि क्या जो 3 है उसके पहले कुछ बड़ा एलिमेंट है क्या, जिससे हम पानी मतलब वहाँ उस एरिया में हम भर सकते हैं, ठीक है। तो हमें दिख गया कि नहीं अभी यार, अभी तक तो ऐसा कोई जगह है नहीं जहाँ पे हम पानी भर सकते हैं। तो इसको अपडेट कर दो जो अभी सबसे बड़ा है 3 से। उसके बाद क्या होगा, हम लेफ़्ट प्लस प्लस कर देंगे, है ना। अब ऑफ कोर्स इफ़ के बाद एल्स तो चलेगी नहीं, तो हम हमारा लेफ़्ट यहाँ से ख़त्म हो करके 5 पे आ गया। अगेन हम 5 के लिए चेक करेंगे क्या हमारा 5 लेस देन 6 है राइट वाले से, तो हाँ यार, तो इफ़ स्टेटमेंट में हम वापस गए। उसके बाद क्या हमारा ए ऑफ लेफ़्ट हमारे पास क्या है 5 है, क्या 5 ग्रेटर देन है 3 से, तो हाँ यार ऑफ कोर्स है ना। इसका मतलब अभी भी जो है हमें छोटा ही मिल रहा है। अब जैसे मान के चलो, तो हमारे पास एक यहाँ है, ठीक है, और एक मान के चलो यहाँ है, ठीक है, और यहाँ पे है। तो बेसिकली हम जो पानी भरेंगे हम इधर ही भर रहे होंगे, है ना। वो चीज़ हो रहा है, हमें ये देखना है कि सबसे बड़ा कौन सा है एलिमेंट, मतलब स्पेस कौन सा ज़्यादा कवर कर रहा है बेसिकली। मान के चलो जो हमारा आईएथ वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है और ये सपोज राइट वाला हिस्सा है ना। तो हमें ध्यान रखना होगा कि जो पानी भरेगी ना वो ऐसे भरेगी, ना कि सिर्फ इतना सा पार्ट कवर होगा, राइट, वो इस तरीके से भरेगी। तो हम मैक्सिमम इसीलिए निकाल रहे हैं कि उससे वहीं से हमारा पानी भरना स्टार्ट होगा, जैसा कि हमने देखे अभी तक, ठीक है। अब हमारा लेफ्ट मैक्स वापस अपडेट हो गया, तो ये लेफ्ट मैक्स हमारा गया और हम यहाँ पे आते हैं 1 के पास। अब देखो यहाँ से चीज़ें स्टार्ट होगी भरना। अब अगर तुम देखो यहाँ पे क्या हमारा ए ऑफ लेफ्ट लेस देन है ए ऑफ राइट से, तो हाँ यार, ए ऑफ लेफ्ट हमारा क्या है 1 है और राइट में 6 है, तो ये चीज़ तो सही है। उसके बाद क्या हमारा ए ऑफ लेफ्ट ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स है, तो नहीं है, लेफ्ट मैक्स हमारा क्या है 5 है। इसका मतलब हम यहाँ पे पानी भर सकते हैं, तो हमारा आंसर में क्या होगा ना, लेफ्ट मैक्स माइनस ए ऑफ लेफ्ट। तो अगर हम देखें हमारा आंसर जो होगा लेफ्ट मैक्स क्या है 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल्स टू 4 यहाँ पे अभी तक के लिए, ठीक है। और साथ ही साथ अगर मैं इसे दोबारा बना लूँ, सारे का एक रिप्रेजेंटेशन बना लेता हूँ मैं, तब थोड़ा आप लोग को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जैसे मान के चलो ये 3 हो गया, ये 5 हो गया, है ना, ये 1, फिर 4, फिर ये 2 और ये 6, है ना, 4 2 6, ओके, ठीक है। अब हम देखते हैं यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब अगर तुम यहाँ जो इस पार्ट तक अगर हम ध्यान दें, तो क्या इधर हम पानी भर सकते हैं, तुम देखते जाओ खुद ही पता चल जाएगा। क्या यहाँ पे पानी भर सकते हैं, नहीं भर सकते, पानी ओवरफ्लो हो जाएगी। क्या हम 5 वाले पे पानी भर सकते हैं, यहाँ अगर बारिश होगी तो क्या भर सकते हैं, तो नहीं होगी, इधर से वापस से इधर चला जाएगा, है ना, राइट। तो ये चीज़ें क्लियर है। लेकिन अगर हम 1 पर देखें तो क्या यहाँ पे पानी भर सकते हैं, तो हमें दिख रहा है कि यार इधर भी एक बड़ा एलिमेंट है और राइट साइड में भी बड़ा एलिमेंट है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे पानी भर सकते हैं। और कितना भर सकते हैं, है ना। अब ये हिस्सा हमारे पास 5 है ना,
इधर लेफ्ट वाला 5 है और ये 1 है, इसका मतलब ये स्पेस कितना होगा, 4 होगा, है ना। अब हमें दिख भी रहा है, तो ये थोड़ा ऊपर निकलेगा, तो ये हमारा 4 हिस्से का हम पानी यहाँ तक भर सकते हैं। ठीक है, चीज़ें ठीक यहाँ तक क्लियर है। अब वैसे ये यहाँ तक कवर होगा, लेकिन हम स्टिल आगे देखते हैं। ओके, तो अब हम बढ़ते हैं इधर। तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है। अब हम यहाँ पे 1 वाला काम हो गया, अब हम 4 पे आते हैं। क्या हमारा 4 लेस देन 6 है? तो हाँ यार, स्टिल लेस देन 6 है। ऊपर से क्या ये लेफ्ट मैक्स से छोटा है? तो हाँ, छोटा तो है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये हो जाएगा हमारे पास 5 लेफ्ट मैक्स माइनस 4, है ना। तो वो हो जाएगा हमारे पास लेफ्ट मैक्स माइनस जो हमारा ए ऑफ लेफ्ट था, है ना। यही हमारा आंसर में ऐड हो रहा होगा। तो अभी तक के लिए हमारे पास आंसर कितना था, 4 था। और अब यहाँ पे कितना आ गया, अगर हम देखें तो लेफ्ट मैक्स था 5 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 1, है ना। तो ये हो गया हमारे पास 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5, अभी के लिए हमारा आंसर। और अगर तुम देखो यहाँ पे, तो वही देखो, ये 1 जो था, हम यहाँ पे 1 पानी भर सकते हैं ना। यही चीज़ मैं अब देखो, एल्गोरिदम कभी गलत नहीं बताती है ना, वो हमें सही बताएगी। तो यहाँ पे देखो हमें था, और अगर हम देखें इस वाले स्पेस में, तो यहाँ पे 1 हम पानी भर सकते हैं, राइट। और ये वाला पानी तो 4 हमारा भरा ही था, और 1 हमने यहाँ भर लिया। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले वाले केस पे कि 4 हो गया। अब यहाँ पे हम 2 देखते हैं। अब क्या 2 हमारा छोटा है 6 से? ऑफ कोर्स है। क्या ये लेफ्ट मैक्स से भी छोटा है? तो हाँ, वो भी छोटा है यार। तो अगेन हमारा यहाँ पे आंसर में ऐड होगा कि हमारा जो लेफ्ट मैक्स होगा ना, वो ए ऑफ लेफ्ट से माइनस होगा। अब लेफ्ट मैक्स हमारे पास कितना था, 5 था। 5 माइनस 2 विच इज़ 3। तो आंसर में अब कितना ऐड हो गया, 5 तो पहले से था प्लस 3 विच इज़ 8। और अगर तुम ध्यान दो तो क्या ये हिस्सा, अगर ये सबसे बड़ा एलिमेंट क्या था, 5 था, और यहाँ पे स्पेस कितना कवर हो रहा है, 2 कवर कर रहा है। तो टोटल ये कितना हो जाएगा, ये 3 ही तो होगा, 3 1, और ये हमारा 4 आया था। तो इतना ही तो पानी भर रहा है, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 8, है ना। तो देखो ये हमें साफ साफ दिख रहा है ना, मैं इसलिए मैं बोला था इसे हम रियल लाइफ से भी रिलेट करते हुए चलेंगे कि पानी कब भर सकता है। तो ये चीज़ हमें साफ साफ दिख रही है कि किस तरह से पानी भर रही है ना। इसको मिटा दो तो ये हमें दिख रहा है कि कितना कवर रियल में भी हो रहा है, और अब आई गेस थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से ये कोड हमारा रन कर रहा है ना। तो एक काम करते हैं, अपन इसको एक बार लिखते हैं कोड को, उसके बाद हम फिर से एक टेस्ट केस लेंगे और फिर से चलाएंगे। आई होप ये वाला पार्ट अब तक क्लियर हो गया होगा, है ना। 2 पॉइंटर अप्रोच यहाँ पे हम किस तरीके से चला रहे हैं। तो चलो बढ़ते हैं एक बार थोड़ा कोड की तरफ। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, एक आंसर बना रहे थे पहले। तो सेम ही चीज़ लिखूंगा मैं, कोई बड़ी सी अलग सी चीज़ नहीं है। तो एक हम लेफ्ट मैक्स बनाएंगे, है ना, और एक हमारे पास राइट मैक्स आ जाएगा। तो ये हम क्यों कर रहे हैं ना, बेसिकली हमें एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए, वरना ऑर्डर ऑफ एन में भी हम कर सकते थे, हमें एरेज वगैरह बना के करनी पड़ती, लेकिन ये ऑप्टिमाइज्ड है सीधा सॉल्यूशन हमारा। ठीक है, तो अब हम एक लेफ्ट बना रहे होंगे यहाँ पे विच इज़ 0, और राइट हमारे पास हो जाएगा हाइट की लेंथ -1। ठीक है, उसके बाद हम अपने लूप को चलाएंगे कहाँ से कहाँ तक, वाइल लेफ्ट इज़ लेस देन राइट। ठीक है, उसके बाद चेक करो क्या जो हमारी लेफ़्ट की हाइट है, हाइट ऑफ लेफ़्ट, क्या वो लेस देन इक्वल्स टू है किसकी, हाइट की राइट। अगर ऐसा कुछ है तो फिर चेक करो कि क्या जो हमारी हाइट है लेफ़्ट की, क्या वो ग्रेटर देन है लेफ़्ट ऑफ मैक्स से। अगर ऐसा कुछ होगा तो क्या कर रहे थे अपन, लेफ़्ट मैक्स को हम अपडेट कर रहे थे ए ऑफ लेफ़्ट से। ठीक है, अगर ऐसा कुछ होता है तो, वरना हम क्या कर रहे थे, आंसर में ऐड कर दो लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट, है ना। यहाँ पे मैंने ए लिख दिया जबकि ये हाइट होगा, इसलिए मैं छोटा वेरिएबल प्रेफर करता हूँ, लाइक तो यहाँ तक चीज़ें ठीक है, हमने सेम स्टेप लिखे। उसके बाद अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, अपने पॉइंटर को बढ़ाना पड़ेगा, तो लेफ्ट हमारा प्लस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब ये हो गया हमारा अभी तक का एक पार्ट, लेफ्ट का पार्ट। अब हमें राइट को हैंडल करना पड़ेगा।
अब सेम केस अगर हमारे राइट के साथ होता है, हालांकि हम पिछले टेस्ट केस में राइट वाले को नहीं देखे थे, लेकिन एक और एग्जांपल अपन लेके देखेंगे उसको, ठीक है। तो अगर राइट वाला पार्ट अगर राइट मैक्स से ग्रेटर देन होता है तो क्या होगा कि जो हमारा राइट मैक्स होगा ना वो अपडेट हो जाएगा पहले तो। ओके, तो राइट मैक्स हमारा हो जाएगा, इसको मैं ब्रैकेट हटा ही देता हूँ क्योंकि एक ही लिखना है एलिमेंट हमें इसमें, है ना। तो राइट मैक्स सीधा यहीं पे अपडेट कर देते हैं अपन। तो राइट मैक्स हमारा हो जाएगा हाइट ऑफ राइट, ठीक है। वरना एल्स में क्या होगा ना, हमारा जो आंसर होगा प्लस इक्वल्स टू राइट मैक्स माइनस हाइट ऑफ राइट। ओके, और हमारा राइट माइनस माइनस हो जाएगा, और फाइनली हमारा आंसर हमें मिल चुका होगा ऐड होकर के, जैसा कि हमने अभी देखा था। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। ओके, एक सेकेंड। तो वो टेक्निकल ग्लिच थी, तो देख लेते हैं अपन रन करके। चलो हमारा रन कर रहा है, टेस्ट केस जितने भी हैं, एंड इट बीट्स 100%। ओके, तो हमारी 142 डेज़ की स्ट्रिक कंप्लीट हो गई इसके साथ। बाकी ये कोड सेम टू सेम है जैसा मैंने अभी लिखा था, मैंने कुछ नई सी चीज़ इसमें नहीं लिखी थी, है ना। आई होप आप लोगों को ये पूरा कोड क्लियर होगा, है ना। इतने से में हमारा काम हो गया। तो हमें बस ध्यान रख रहे थे अपन लेफ्ट मैक्स और राइट मैक्स का, है ना, दो वेरिएबल का। अब चलो एक और एग्जांपल लेते हैं, उससे शायद चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी, है ना। ये कोड को अपन साइड में ही रखते हैं, इस साइड पे, और अपन लिखते हैं यहाँ पे, है ना। तो ये थोड़ा सा अपन बड़ा एग्जांपल ले। ओके, तो हमने ये वाला टेस्ट केस लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये एग्जांपल ले लिया, और हमने फिलहाल के लिए आंसर 0, लेफ्ट मैक्स 0, राइट मैक्स 0 हो गया, है ना। और इसका सेम हमने एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब चलो इसे हम करते हैं। तो अभी देखो हमारा स्टार्टिंग में तो सारे हमने 0 कर रखे हैं, है ना। अगर हम देखें यहाँ पे कोड में अपने 8th लाइन तक, अब देखो वाइल लेफ्ट लेस देन राइट, अब हमारे पास लेफ्ट पॉइंटर कौन सा होगा, तो ये हमारे पास लेफ्ट हो गया, और ये हमारे पास राइट पॉइंटर हो गया, ठीक है। अब कोड को करते हुए चलेंगे इसको सॉल्व, तब थोड़ा आइडिया आप लोगों को लग जाएगा। अब हमारी क्या लेफ़्ट की हाइट लेस देन इक्वल्स टू है राइट की हाइट से, तो अगर हम देखें तो नहीं है ऐसा कुछ, है ना, कि लेफ़्ट की हाइट जो है वो बड़ी है, कम नहीं है। तो एल्स केस में अपन चले गए, है ना। अब एल्स केस में हम देखेंगे क्या हमारी जो राइट की हाइट है वो ग्रेटर देन राइट मैक्स है। अब फिलहाल के लिए देखो तो राइट मैक्स हमारे पास 0 है, मतलब 1 के बाद अगर हम देखें तो कुछ आ नहीं रहा, है ना, उधर कुछ है नहीं मैक्सिमम। तो फिलहाल के लिए हमारा राइट मैक्स जो होगा वो 1 हो जाएगा, और ये पॉइंटर हट के 4 पे आ जाएगी, है ना। उसके बाद हम अगेन चेक करेंगे क्या हमारी 3 लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो हम देखेंगे हाँ यार 3 4 से कम तो है। तो अब हम चेक करेंगे कि क्या हमारी लेफ़्ट मैक्स, मतलब जो क्या हमारी जो लेफ़्ट की हाइट है अभी तक का, क्या वो लेफ़्ट मैक्स से ग्रेटर है। तो लेफ़्ट मैक्स अगर देखो तो 3 से पहले कोई बड़ा एलिमेंट है नहीं, तो फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा, लेफ़्ट मैक्स हमारा 3 ही हो जाएगा, है ना। और अगेन अगर वो एल्स के अगर हमारा इफ़ का कंडीशन चला तो एल्स नहीं चलेगा, तो हम सीधा पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हम यहाँ भी 4 है, लेफ्ट में भी 4 है, राइट में भी 4 है। अब इसको हैंडल करने के लिए हमने इफ़ में ऑलरेडी लेस देन इक्वल्स टू दे रखा है, तो अगर कंडीशन सेम हो जाएगी तो क्या होगा, हम अगेन चेक करेंगे क्या हमारी हाइट ऑफ लेफ्ट जो है वो ग्रेटर देन लेफ्ट मैक्स है। तो देखेंगे फिलहाल के लिए लेफ्ट मैक्स हमारे पास कितना है, वो 3 है, और हमारे कितना मिल रहा है 4, तो ये 3 से अपग्रेड होके 4 हो जाएगी, ठीक है। और हमारा ये पॉइंटर मूव हो जाएगा 5 पे। यहाँ तक चीज़ें सही है। उसके बाद हम अगेन देखेंगे क्या हमारा 5 वो लेस देन इक्वल्स टू 4 है, तो देखेंगे नहीं यार 5 तो हमारा बड़ा हो गया, तो हम एल्स केस में चले गए। तो अब हम चेक करेंगे क्या हमारी जो हाइट ऑफ राइट है अभी तक, क्या वो ग्रेटर देन राइट मैक्स है। तो फिलहाल के लिए देखेंगे तो राइट मैक्स में क्या स्टोर है हमारे पास, 1 है, तो ऑफकोर्स 4 वाला एलिमेंट हमारा बड़ा है, तो इसे भी अपग्रेड करो 4 से, और इस पॉइंटर को उठा करके यहाँ ले आओ 5 के पास। अब हम देखेंगे अगेन कि जो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो कहाँ पे है, 5 पे है। अब 5 और राइट में भी 5 है, दोनों इक्वल है, तो अगेन पहला वाला इफ स्टेटमेंट चलेगा। अब क्या हमारी लेफ़्ट की जो हाइट है वो लेफ़्ट मैक्स से कम है, मतलब बड़ी है। अगर बड़ी है तो इसको अपग्रेड करो पहले, 4 की 5 इसको अपडेट करो, और यहाँ पे पॉइंटर हमारा आगे बढ़ गया, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें। अब देखो यहाँ पे हमारा 1 लेफ़्ट में है और राइट में 5 है,
ओके। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्या हमारा जो वन है वो लेस देन है राइट की हाइट से, तो हाँ यार राइट की हाइट से तो है कम। उसके बाद हम इफ़ में गए, उसके अंदर वाले इफ़ में क्या हमारी लेफ़्ट की हाइट वो लेफ़्ट मैक्स से ग्रेटर है, तो देखेंगे नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तो हम एल्स में चले गए। और अभी तक तुम देखो ध्यान से, तो क्या हमारी आंसर अपडेट हुई है? नहीं हुई है ना? अभी तक अगर हम ध्यान दें तो हमारी आंसर अभी तक स्टिल अपडेट कहीं पर भी नहीं हुई है। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ पे क्या होगा, आंसर में अपडेट होगा लेफ्ट मैक्स माइनस हाइट ऑफ लेफ्ट। तो हमारा लेफ्ट मैक्स कितना था, तो आंसर इक्वल्स टू लेफ्ट मैक्स माइनस, सपोज मैं ए ऑफ लेफ्ट ही कह देता हूँ, है ना। तो लेफ्ट मैक्स हमारे पास 5 था और यहाँ पे हमें 1 आ गया, तो 4। तो अभी के लिए हमारा आंसर 0 से 4 हो चुका है। ठीक है, और उसके बाद क्या करो, जब अपडेट कर लो तो ये पॉइंटर हमारा अगेन खसक के 7 पे आ गया, है ना, मतलब एल हो जाएगा, सॉरी। और अगर अभी तक अगर हम ध्यान दें तो अगर हम इस पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन को भी देखें तो क्या यहाँ पे हम पानी भर सकते थे 3 पे? नहीं भर सकते थे। क्या 4 पे अगर पानी गिरता तो कहीं जमा होता? क्या नहीं जमा होता, इधर ही गिर जाता। सेम अगर 5 पे भी करते, क्या जमा होता? नहीं होता, इधर ही गिरता। सिमिलरली अगर राइट में भी देखो तो क्या यहाँ पे पानी जमा हो पाता? नहीं होता, फ्लो होकर नीचे चला जाता। सेम इधर भी पानी गिरता तो ये फ्लो के नीचे चला जाता, इधर भी गिरता तो ये भी फ्लो के नीचे चला जाता, है ना। तो देखा जाए तो अभी हमारा वही तो हो रहा है। अगर हम देखें यहाँ पे कि इतने पार्ट तक तो हमें आंसर मिला ही नहीं था, है ना, आंसर हमारा 0 था। जब हमारा 1 आया तो अब 1 के लिए देखो, जब हमारा 1 आया तो क्या हमें यहाँ पे इस स्पेस में पानी भरता हुआ दिख रहा है? आंसर अपडेट हो रहा है। तो हाँ यार, यहाँ पे इस एरिया में हम पानी भर तो सकते हैं। कितना भर सकते हैं? तो जितना हमारा मैक्स था -1, तो देखा जाए तो दिख भी रहा है कि हाँ यार 4 भर सकते हैं, 1 यूनिट तो बिल्डिंग की रखी हुई है यहाँ पे, है ना, नीचे में। तो हम 4 यूनिट ही पानी भर सकते हैं यहाँ पे, राइट। बाकी इधर वाले पानी तो हम भरेंगे, भर ही नहीं पाएंगे, इधर वाले तो सारे नीचे गिर जाएंगे, है ना। तो आई होप ये हमें दिख रहा है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से भी हमें दिख रहा होगा कि हम कहाँ कहाँ पानी भर पा रहे हैं और हमारा लॉजिक सही काम कर रहा है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगेन अगले वाले जगह पे। तो अब हमारा लेफ्ट है 7 और राइट है 5। तो हम अगेन चेक करेंगे क्या हमारा लेफ्ट की हाइट क्या वो कम है राइट की हाइट से, तो नहीं यार ऐसा कुछ तो नहीं है। तो हमारा एल्स केस चलेगा। एल्स में हम देखेंगे क्या हमारी मैक्सिमम हाइट कितनी है, मैक्सिमम क्या हमारी हाइट जो राइट मैक्स से ज़्यादा है, तो नहीं यार, तो वो अभी भी मतलब कम ही है। तो 4 से अपडेट हो जाएगा हमारे पास 5, और ये पॉइंटर अगेन अपडेट हो जाएगा 6 के पास। सिमिलरली क्या हमारी लेफ़्ट की हाइट छोटी है राइट की हाइट से, तो नहीं यार, तो एल्स केस में चलेंगे। उसके बाद एल्स केस में अगेन हम देखेंगे क्या हमारा जो राइट की हाइट है वो मैक्सिमम राइट मैक्स से ज़्यादा है, तो हाँ, तो इसे भी अपडेट करो, और अगेन हमारा यहाँ पे आ गया। अब हम इस केस में अगेन हम चेक करेंगे क्या कि हमारी जो लेफ़्ट की हाइट है क्या वो कम है राइट की हाइट से, तो अगर हमें दिख रहा है तो नहीं हो सकता, है ना, कि क्योंकि 7 और 2 है, तो हम एल्स केस में अगेन जाएंगे। अब एल्स केस में क्या हो रहा है ना कि हमारा इफ़ स्टेटमेंट देखो, क्या हमारी राइट की जो हाइट है वो राइट मैक्स से ज़्यादा बड़ी है, तो हमें दिख रहा है कि नहीं, हमारे पास राइट मैक्स में 6 दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हमारा आंसर अपडेट होगा, और आंसर में क्या अपडेट होगा कि जो हमारी राइट की मैक्सिमम वैल्यू है माइनस ए ऑफ राइट की हाइट, है ना। तो राइट मैक्स कितना है, 6 माइनस 2 विच इज़ इक्वल्स टू 4। तो ये 4 यहाँ पे भी +4 हो जाएगा, तो ये 8 हो जाएगा। और अगर हम अपने पिक्चर में देखें तो इस साइड तक तो पानी नहीं भर रहा था, है ना। हमारा पानी कहाँ भरा है, यहाँ पे 2 वाले हिस्से पे। तो अगर तुम यहाँ पे देखो तो अगर 2 है तो हमें क्या ये स्पेस दिख रही है पानी की, दिख रही है ना। और ये भी कितना होगा, 4 होगा, राइट। क्योंकि इस 6 के अगर हम स्ट्रेट में देखें, ये 7 इधर तो पानी भरेगा नहीं, ये तो ऊपर क्रॉस कर जा रहा है ना, ये एरिया तो क्रॉस कर जा रहा है। तो अगर हम देखें तो ये 6 के इस मतलब सीधे में हमारी 4 ही यूनिट है, नीचे तो 2 की बिल्डिंग बनी हुई है। तो हमारे पास यहाँ से 4 आंसर आ गया, यहाँ से 4 आ गया। और नेक्स्ट में क्या होगा, अगर हम ये आर फिर से अपडेट होगा और हमारी लूप क्रॉस हो जाएगी, तो हमारा आंसर फाइनली जो आएगा वो 8 आ जाएगा। तो आई होप ये सॉल्यूशन पूरा क्लियर होगा, है ना, किस तरीके से चीज़ें काम कर रही है। हमने 2 बार देख लिया इसको अच्छे से, 2 टेस्ट केस लगा के और एग्जाम्पल से भी। तो हमें बस ये देखना था कि हमारा जो वाटर ट्रैप होगा वो कहाँ पे होगा, जब हमें लेफ़्ट में उस पर्टिकुलर पोजीशन से बड़ा हो और राइट साइड में भी उस पर्टिकुलर जगह से एलिमेंट बड़ा हो, क्योंकि तभी तो बीच में ट्रैप होगा ना, वरना फिर पानी क्या होगा, वो जमा थोड़ी होगा, वो साइड से निकल जाएगा, राइट। तो आई होप ये अप्रोच पूरा क्लियर होगा, है ना।
अगर स्टिल कोई भी डाउट कहीं पे भी बचती है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो एंड डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।